ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि दशहरा के दिन ले आइए इस जड़ को, कंगाल भी होगा माला माल, 7 पीढ़ी तक गरीबी नहीं आएगी। मित्रों, इस पृथ्वी पर जो भी वनस्पति है उन सब में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसका कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में हर पेड़ पौधे के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हीं में से एक ऐसा पौधा है जो वाम मार्गी व दक्षिण मार्गी दोनों साधनाओं में प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है लटजीरा, और कुछ लोग उसको चिड़चिड़ा भी कहते हैं, और लिखित भाषा में नाम उसका एक और है अपामार्ग। अपामार्ग भी कहते हैं उसको। मित्रों, ये 2 प्रकार का होता है अपामार्ग। एक लाल होता है और दूसरा सफेद होता है। जो लाल लटजीरा या चिड़चिड़ा या अपामार्ग है, जो लाल है वो लक्ष्मी को अति प्रिय है, और जो सफेद चिड़चिड़ा है वो भक्ति को अति प्रिय है। भक्ति करने वाले सफेद चिड़चिड़ा का, सफेद अपामार्ग का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी प्रयोग विधि अलग हुआ करती है। मित्रों, जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, साधनाएं करते थे, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि चिड़चिड़ा के बीजों को निकाल करके, यानी अपामार्ग के बीज को निकाल करके ये लोग खीर बना के खाते थे। उस खीर की तासीर ये थी कि 21 दिन तक आपको भूख प्यास नहीं लगे, और 21 दिन तक आप लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए भी आपको नहीं उठना पड़ेगा। आप आराम से अपनी साधना बैठे बैठे करते रहेंगे। यानी ऐसा उल्लेख मिलता है इस अपामार्ग के बारे में। तो मित्रों, आपको दशहरा के दिन, जो कल दशहरा है, दशहरा के दिन आपको इस जड़ को ला करके और अपने गले में या बाजू में धारण करना है। तो आप दशहरा के दिन नहा धो करके हाथ में चावल और हल्दी और जल लेकर के आप जाइए। उस पौधे पर, अपामार्ग का जहाँ पौधा हो, उस पौधे में थोड़ा आप पहले जो है जल डाल दीजिए।
जल डालने के बाद में जो हल्दी ले गए, हल्दी से उस पर तिलक करिए और तिलक करने के बाद में आपको हाथ जोड़कर लक्ष्मी माँ से अर्जी लगानी है। लक्ष्मी माँ से आपको अर्जी लगानी है, प्रार्थना करनी है। और यदि मंत्र मालूम हो लक्ष्मी का, जो भी मंत्र मालूम हो लक्ष्मी का होना चाहिए, वो मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद में उस पौधे के अपना हाथ जोड़ करके और उस पौधे में स्पर्श कर लीजिए और अपने मस्तक पर लगा लीजिए। इतना करने के बाद में आपको फिर क्या करना है? आपको 108 बार मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा बोलना है वो हम आपको आगे बताऊंगा। मित्रों, उसकी जड़ को निकाल लीजिए, निकाल करके घर आ जाइए। घर आने पर उस जड़ को आप धो डालिए, सादा जल से धो लीजिए। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो फिर गंगा जल से धो लीजिए और इतना टुकड़ा कर लीजिए उस जड़ का मात्र। और एक लाल कपड़े में बांधकर या उस कपड़े में सिल दीजिए सुई और धागे से। धागा भी लाल होना चाहिए। सिल दीजिए, जिस तरह से एक प्रकार का लॉकेट बन जाता है, इस तरह से बना लीजिए। और बनाने के बाद में आप पूजा घर में अपने बैठ जाइए और जो लक्ष्मी की मूर्ति आपको रखना है सामने, फिर मंत्र आपको बोलना है। और ध्यान रखिए कि लक्ष्मी का मंत्र, वो चित्र या सरस्वती का चित्र या महाकाली का चित्र, इन तीनों में से कोई भी मौके पर मिल जाए वो रख लीजिए। और अगर तीनों जो हैं तो तीनों सामने रख लीजिए, क्योंकि जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र में तीनों देवियां, तीनों शक्तियां विराजमान हैं। तीनों शक्तियों का जॉइंट मंत्र है। तो मित्रों, अब आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र को सुन लीजिए। लिखना चाहें तो मंत्र लिख भी सकते हैं। और इसी मंत्र का आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। और वो जो लॉकेट यानी जड़ जो आपने लाल कपड़े में सिल दी है या बांध दी है, उस पर 3 बार फूंक मारना है। और फूंक मार करके अपने गले में धारण कर लेना, या बाजू में बांधना चाहें तो बाजू में बांध सकते हैं। तो सुनिए मंत्र कौन सा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च।
मंत्र आपको जपना है रुद्राक्ष की माला से 108 बार। मंत्र फिर सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र नवाड़ मंत्र है, जो इतना शक्तिशाली मंत्र है कि ब्रह्मांड में कोई भी दूसरा मंत्र इसकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मंत्र में 3 देवियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ये तीनों शक्तियां इसमें रहती हैं इसी मंत्र में। मित्रों, इससे आपको ये तीनों जब शक्तियां आपसे खुश हो कर लोगे, खुश हो जाएंगी, फिर आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, शत्रु आपके ढूंढे नहीं मिलेंगे, बुद्धि आपकी अपरिमित हो जाएगी, क्योंकि तीनों देवी, तीनों अलग अलग उनकी फल मिलते हैं, और जब वे ज्वाइंट हो जाते हैं तो तीनों की एकत्रित शक्ति आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने मित्रों में शेयर भी कर देना। इसके साथ ही साथ में यदि अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।